दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो गई है। यह खबर बेहद चौंकाने वाली मानी जा रही है और अगर यह सच साबित होती है तो मिडिल ईस्ट की जंग का पूरा समीकरण ही बदल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में हुए एक हमले में नेतन्याहू को निशाना बनाया गया और उसी हमले में उनकी मौत होने का दावा किया जा रहा है। जैसे कि यह खबर सामने आई, दुनिया भर के मीडिया संस्थानों और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच हलचल मच गई। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान इस खबर की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ विशेषज्ञ इसे युद्ध के दौरान फैलने वाली अपुष्ट जानकारी भी मान रहे हैं। यह समझना जरूरी है कि बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ इजराइल के प्रधानमंत्री ही नहीं थे, बल्कि इस पूरे संघर्ष में इजराइल की रणनीति के सबसे अहम चेहरे माने जाते थे। उन्होंने कई बार ईरान के खिलाफ सख्त बयान दिए और इजराइल की सुरक्षा नीति को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया। इसी वजह से अगर उनके बारे में इस तरह की खबर सामने आती है तो इसका असर सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति पर पड़ता है। दूसरी तरफ ईरान के लिए इसे एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि लंबे समय से ईरान और इजराइल के बीच तनाव बना हुआ है और दोनों देश एक दूसरे को अपना बड़ा विरोधी मानते हैं। अब जरा इस पूरे युद्ध की स्थिति को समझते हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल लगातार यह कहते रहे हैं कि वे ईरान पर दबाव बनाकर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन लगातार इजराइल के कई ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और कई जगह पर अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच खबर सामने आई है कि बहरीन में मौजूद एक होटल को निशाना बनाया गया, जहां कथित तौर पर अमेरिकी अधिकारी ठहरे हुए थे और वहां युद्ध से जुड़ी रणनीति पर चर्चा हो रही थी। इस घटना ने संकेत दिया है कि अब हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि उन जगह तक भी पहुंच रहे हैं जहां से रणनीति बनाई जाती है। उधर लेबनान की तरफ से भी हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह अब खुलकर मैदान में उतर चुका है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने इजरायली सैनिकों के खिलाफ कई हमले किए हैं। कुछ जगह पर विस्फोटक हमले किए गए और कई ठिकानों पर टैंक रोधी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिससे इजराइल के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई हैं। तेहरान टाइम्स द्वारा साझा की गई कुछ तस्वीरों में दावा किया गया है कि इजराइल की एक रेडियो टेलीस्कोप सुविधा को सटीक हमले में नुकसान पहुंचाया गया है। तस्वीरों में मलबा बिखरा हुआ दिखाई देता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि हमला काफी सटीक था। अब सवाल उठता है कि ईरान को इतनी सटीक जानकारी कैसे मिल रही है कि कहां हमला करना है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें रूस की खुफिया मदद भी भूमिका निभा सकती है, क्योंकि रूस पहले भी कह चुका है कि वह अपने सहयोगियों के साथ खड़ा रहेगा। अब बात करते हैं तुर्की की, जहां से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि उनका देश लगातार हो रहे बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अंकारा में हुई बैठक के बाद उन्होंने कहा कि तुर्की ने ईरान तक अपना सख्त संदेश पहुंचा दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि तुर्की और ईरान के बीच पुराने पड़ोसी रिश्ते हैं, लेकिन उकसाने वाली कार्रवाई स्वीकार नहीं की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तरफ से दागी गई एक मिसाइल को तुर्की की एयर डिफेंस प्रणाली ने हवा में ही रोक दिया और उसका मलबा खाली जमीन पर गिरा। इससे पहले भी एक मिसाइल तुर्की के एयर स्पेस में पहुंची, जिसके बाद तुर्की ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और फिलहाल सीमाओं पर हाई अलर्ट जारी है। इसी बीच यूएई ने भी इस घटना को लेकर ईरान की आलोचना की है, जबकि सऊदी अरब ने भी कड़ा बयान दिया है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर ईरान ने हमले बंद नहीं किए तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सऊदी सरकार का कहना है कि ईरान लगातार गल्फ देशों के खिलाफ आक्रामक गतिविधियां कर रहा है, जो स्वीकार नहीं की जा सकती। सिविलियंस एयरपोर्ट और तेल ठिकानों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं की भी कड़ी निंदा की गई है। इसी बीच इस जंग का एक आर्थिक पहलू भी सामने आ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। खास तौर पर स्टेट ऑफ हार्मोन्स का जिक्र किया जा रहा है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल की सप्लाई पहुंचती है।
अगर वहां से सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। रूस ने यह भी संकेत दिया है कि अगर यूरोप को जरूरत पड़ती है तो वह तेल और गैस की सप्लाई करने के लिए तैयार है। युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है और क्रूड ऑयल की कीमत करीब $115 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है। तेल की कीमत बढ़ने से तेल निर्यात करने वाले देशों को फायदा होता है और रूस भी दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में से एक है, इसलिए माना जा रहा है कि उसे आर्थिक फायदा हो सकता है। इसी बीच खबर आई कि इजरायली जेट विमानों ने दक्षिण लेबनान के तबातिया इलाके में मौजूद एक रूसी सांस्कृतिक केंद्र को निशाना बनाकर हमला किया है, जिसमें इमारत को नुकसान पहुंचा है। अगर यह जानकारी सही साबित होती है तो इसका मतलब यह हो सकता है इस संघर्ष का असर उन देशों तक भी पहुंच सकता है जो अभी तक सीधे युद्ध में शामिल नहीं थे। इसी बीच इजराइल के अंदर से भी एक खबर सामने आई है जिसमें कि राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ऐतमार बैन गवीर की मौत को पहले सड़क दुर्घटना बताया गया था, लेकिन बाद में कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनके घर के पास हुए हमले में उनकी जान गई। हालांकि इस मामले में अभी अलग अलग जानकारी सामने आ रही है और पुष्टि होना बाकी है। तेल अवीव से एक विदेशी पत्रकार ने बताया कि 2 मिसाइलें गिरने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और कई जगहों पर लोगों को पहले से चेतावनी भी नहीं मिली। रात के समय इजराइल के आसमान में कई मिसाइलें चमकती हुई दिखाई दी और कई जगहों पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी। इन घटनाओं से साफ है कि मिडिल ईस्ट की यह जंग हर गुजरते घंटे के साथ और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। कहीं मिसाइलें हमले हो रहे हैं तो कहीं कई बड़े देशों की चेतावनी सामने आ रही है। आज पूरी दुनिया की नजरें इसी इलाके पर टिकी हुई हैं। कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह संघर्ष अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़ा भू राजनीतिक टकराव बनता जा रहा है, जिसमें दुनिया की कई बड़ी अपने अपने हितों के अनुसार कदम उठा रही हैं। एक तरफ मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है तो दूसरी तरफ तेल और गैस की राजनीति भी तेज होती जा रही है। आने वाले दिनों में यह जंग किस दिशा में जाएगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है। अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा, कौन सा देश खुलकर मैदान में उतरेगा और क्या इस जंग को रोकने के लिए कोई बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया जाएगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं और हर नया घटनाक्रम इसी संघर्ष को और भी गंभीर बनाता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सही जानकारी सब तक पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।